क्वीन एलिजाबेथ II, जिसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं जानता होगा। दोस्तों, ये महारानी है ब्रिटेन, जिसे हम बरतानिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ की मलिकाए बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ II 96 ईयर की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इन्होंने 70 सालों तक सिर्फ यूके यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 कॉमनवेल्थ नेशंस पर राज किया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर किसी ने सबसे ज्यादा राज किया है, सबसे ज्यादा टाइम तक राज किया है, तो वो क्वीन एलिजाबेथ II ही थी। इनसे ज्यादा राजपाट किसी ने भी नहीं चलाया। इनकी मौत पर जहां दुनिया भर में शोक मनाया गया था, वहीं कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हैं जो क्वीन के डेथ के बाद ही, उनकी मौत के बाद ही अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और कुछ शुरू भी हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो शायद आपके जहन में कभी आई भी ना होगी। अगर दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ II की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज होता, लेकिन क्योंकि क्वीन की मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इस वजह से ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न रखा गया, जिसमें जो भी इवेंट्स होंगे वो पहले से ही डिसाइड कर लिए गए थे। इस इवेंट्स में सबसे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन शिफ्ट किया गया था। अब क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ क्वीन ही नहीं रही, यानी उनकी डेथ हो गई तो वो क्वीन ही नहीं रही, तो अगले ही कुछ लम्हों में इनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को ऑटोमेटिकली बरतानिया का किंग घोषित कर दिया गया है और वो बन भी चुके हैं। दोस्तों, आपने क्वीन एलिजाबेथ के साथ साथ बकिंगडम पैलेस के बारे में भी सुना होगा। वैसे तो दोस्तों बकिंगडम पैलेस में बेशुमार स्टाफ यानी वहां पर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन क्वीन के गुजरने के बाद ही ज्यादातर जो स्टाफ है उसको छुट्टी पर भेज दिया गया था। जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो फ्लैग जो होते हैं किसी भी कंट्री के जो उनके अंडर में आती थी, उसको हाफ मास्ट यानी उनको पोल के सेंटर पे लहराया जाता है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पर चर्चेज में यानी जो गिरजाघर होते हैं उनमें 2 दिन तक बेल को बजाया जाएगा, और जिस दिन क्वीन का फ्यूनरल हुआ था उस दिन पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया गया था, जिसमें तमाम तर बिजनेसेस, बैंक्स, शॉप, तमाम कारोबार लोगों ने बंद भी रखा, वो भी क्वीन एलिजाबेथ II का शोक मनाने के लिए। उस पैलेस की तमाम सोशल गैदरिंग्स भी कैंसिल कर दी गई थी और उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसके बाद कई दिनों तक अलग ड्रेस से शोक जाहिर किया, यानी उन्होंने अलग अलग ड्रेसेस पहनी जिससे शोक जाहिर हो। बेशक क्वीन की मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली किंग तो बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही बकिंगडम पैलेस से ज्यादातर स्टाफ जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो चले जाएंगे, तो एक्सेशन काउंसिल्स का इंतजाम सेंट जेम्स पैलेस में किया जाएगा, जिसमें फिर प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग घोषित कर दिया गया था, जिसमें उनसे ओथ ली गई थी और उन्हें किंग घोषित कर दिया गया था। प्रिंस चार्ल्स के पास किंग बनने के बाद ये ऑप्शंस भी था कि वो अपना नाम चेंज कर सकें, क्योंकि ये भी एक तरह का रूल है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पर अप्लाई होता है। नया किंग जो होता है वो अपना नाम अपने सर नेम से भी जोड़ सकता है। और दोस्तों, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, लेकिन उन्होंने अपना नाम किंग चार्ल्स III रखा। वैसे दोस्तों, अगर आपको अंदर की बात बताएं तो प्रिंस चार्ल्स ने इस गद्दी का अपनी पूरी जिंदगी ही इंतजार किया था। आप फोटो में देखकर भी समझ रहे होंगे कि उनकी एज कितनी है और उन्होंने कितने टाइम से इसका वेट किया होगा। और ये बात उन्होंने 2012 में द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में जाहिर भी की थी। और दोस्तों, जिस वक्त वो गद्दी पर बैठे उस वक्त उनकी एज 72 ईयर्स थी। अगर इनको भी कुछ हो जाता है तो इसके बाद इनके बेटे प्रिंस विलियम बरतानिया के किंग बन सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली किंग बन गए थे तो इनकी जो बीवी है प्रिंसेस कैमिला, वो क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएंगी, क्योंकि ऐसा दोस्तों वो खुद चाहती हैं, वो क्वीन बनना ही नहीं चाहती हैं। दोस्तों, जब क्वीन एलिजाबेथ का कॉफिन तैयार किया गया था तो उसको तैयार करने के बाद वेस्टर्न हॉल में पब्लिक के सामने रखा गया था, ताकि वो सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद होंगे उस वक्त वो उनको रिस्पेक्ट दे सकें, इसीलिए ऐसा किया गया था। क्वीन के गुजरने के बाद और फ्यूनरल से 10 दिन पहले तक वहाँ पर शोक भी मनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 सितंबर को क्वीन की मौत हुई है तो इनका फ्यूनरल जो है वो 17 सितंबर 2022 को हुआ था। और दोस्तों, फिर इस दौरान पब्लिक को हर रोज 1 घंटे के लिए क्वीन का कॉफिन देखने की इजाजत थी, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छी भीड़ में आकर क्वीन को रिस्पेक्ट भी दी और उनका कॉफिन भी देखा। ये सारी घटनाएं 2022 की हैं दोस्तों, इससे पहले जब प्रिंसेस डियाना इस दुनिया से गुजरी थी, मतलब उनकी मौत हुई थी, तो बकिंगम पैलेस के बाहर
एक एस्टिमेट के मुताबिक यानी एक अंदाजे के मुताबिक की बात है, उस वक्त की कंडीशन में 10 लाख से ज्यादा बुकेट्स रखे गए थे। और दोस्तों वहाँ के आम लोगों ने भी 10-10 घंटे की लाइन में खड़े रहकर इतना वेट कर इतना अपना समय व्यर्थ करके अपनी अपनी बारी का वेट किया था, अपने समय का इंतजार किया था। और जब उनका फ्यूनरल था तो उस फ्यूनरल वाले दिन सुबह 9 बजे ही बिग बैम बेल को पहले एक बार बजाया गया था। उसके बाद बेल के हैमर पर लेदर कवर चढ़ा दिए गए थे ताकि पूरा दिन उसकी आवाज धीमी से रहे, इसलिए ये सब किया गया था। और दोस्तों जब भी इस रॉयल फैमिली से कोई क्वीन या किंग इस दुनिया से रुखसत हुआ है, इस दुनिया से गया है, तो दुनिया भर के जो लीडर रहते हैं वो फ्यूनरल वाले दिन इनको श्रद्धांजलि देने या फिर इनको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी इनका फ्यूनरल रखा जाता है। और दोस्तों फ्यूनरल के ठीक 10 दिन बाद किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में क्वीन एलिजाबेथ को दफनाया गया था। और दोस्तों जिस दिन इन्हें दफनाया गया था उस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद थी, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। और दोस्तों इसकी वजह से ही पूरे ब्रिटेन को अच्छा खासा लॉस होगा, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की रिस्पेक्ट के लिए और उनके शोक के लिए इन्होंने ऐसा किया था। दोस्तों इसके अलावा 2011 यानी 2011 में प्रिंस विलियम और केट मिडलटन की शादी वाले दिन भी नेशनल हॉलिडे रखा गया था, जिसमें ब्रिटेन को करीब 6 अरब पाउंड्स का लॉस हो गया था। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि क्वीन एलिजाबेथ 2 के फ्यूनरल वाले दिन भी ब्रिटेन को करीब इतना बड़ा ही लॉस हुआ था, जो ब्रिटेन ने बर्दाश्त किया था, क्योंकि उनकी तो क्वीन इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। क्वीन एलिजाबेथ 2 के फ्यूनरल के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी चेंजेस हुई थी और बहुत सारी अभी तक हो रही हैं, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर छपी हुई क्वीन की जो फोटो थी वो भी चेंज कर दी गई थी। वैसे दोस्तों सारी करेंसी रातों रात तो नहीं बदली जा सकती थी, लेकिन दोस्तों उनके मौत के और फ्यूनरल के अगले दिन से ही नए नोट छपना भी शुरू हो गए थे। बर्तानिया का जो नेशनल एंथम था, जो वहाँ का राष्ट्रगान था, जिसमें ये वर्ड था गॉड सेव द क्वीन, उसको चेंज करके गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। और जहाँ जहाँ भी क्वीन लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर किंग लफ्ज को अप्लाई कर दिया जाएगा। अगले दिन से ही पूरे बर्तानिया के पुलिस हेलमेट को भी चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त तक जो हेलमेट है उस पर क्वींस के इनिशियल्स छपे हुए थे, इसलिए उसको भी चेंज कर दिया गया था। उनको फिर किंग चार्ल्स के इनिशियल से रिप्लेस किया गया था। ब्रिटिश पासपोर्ट जिसमें क्वीन के दौर में क्वीन का ताज छपा हुआ था, उसको चेंज करके उस पर किंग चार्ल्स का ताज भी प्रिंट किया गया था। और आखिर में दोस्तों जो मेल बॉक्सेस हैं वहाँ के, जो भले ही आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इतना यूज तो नहीं होते हैं, लेकिन उस पर भी क्वीन एलिजाबेथ 2 इम्पोज था, यानी उस पर छपा हुआ था, तो उन तमाम मेल बॉक्सेस को भी चेंज कर दिया गया था और किंग चार्ल्स के एसेंशियल्स उस पर भी छाप दिए गए थे। और दोस्तों जो ज्यादा चेंजेस आपने अभी तक जाने उस पर ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि दोस्तों इसकी ज्यादातर जो तैयारी थी वो क्वीन के जीते जी पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।